जैसा कि जानते हैं प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, स्पेशली फॉर प्लानिंग इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर और साइट इंजीनियर जो साइट पे काम कर रहा है, जिसके मदद से जो है हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, शेड्यूलिंग कर सकते हैं, बजट उसका बना सकते हैं, कॉस्ट कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट। विद द हेल्प ऑफ प्राइमावेरा we can manage every project, any project like high-rise building, bridge, रोड कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, यह जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक हम जो है इसको एक्सप्लेन करें। जैसा कि जानते हैं कोई भी प्रोजेक्ट का जब प्लानिंग करते हैं तो बिफोर कंस्ट्रक्शन सबसे पहले जो है प्लानिंग इम्पोर्टेंट है, जिससे हम लोग प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन निकालेंगे, बजट निकालेंगे, उसके बाद जो है एक्चुअल प्रोजेक्ट पर काम होगा। तो जैसा कि मैं यहाँ ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना रखा हूँ, इसमें जो है आपको बता रहा हूँ। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, वो भी टॉपिक कौन कौन सा हम लोग कवर करने वाला है, ये भी जो मैं आपको बताऊँगा। तो जैसा कि एक प्रोजेक्ट में ऑलरेडी बना चुका हूँ। बेसिक चीज़ें जिसमें एक्टिविटी आईडी है, ओरिजिनल ड्यूरेशन है, एक्टिविटी नेम है, रिमेनिंग ड्यूरेशन, स्टार्ट फिनिश, बेसलाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट, बेसलाइन प्रोजेक्ट फिनिश, बेसलाइन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, एक्चुअल ड्यूरेशन, एक्टिविटी परसेंटेज कंप्लीट, एक्चुअल टोटल कॉस्ट, बजटेड टोटल कॉस्ट। तो यह जो है कुछ बेसिक है जो कि जनरली प्रोजेक्ट पे जो है क्लाइंट को बताना होता है। तो हम लोग इस प्राइमावेरा P6 में कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाला है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। यहाँ जो हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे EPS क्या होता है। EPS क्या होता है, OBS कैलेंडर सेटिंग, करेंसी सेटिंग, WBS एक्टिविटी टाइप, एक्टिविटी को रिलेशनशिप करना, लीड एंड लैग, शेड्यूलिंग करना, क्रिटिकल पाथ, बेस लाइन बनाना, उसके बाद से प्रोजेक्ट को अपडेट करना, और रिस्क हो गया, थ्रेशोल्ड एंड इश्यू हो गया, रिपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो गया, आई मीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो गया। तो यह जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक है। तो सबसे पहले जो हम लोग प्राइमावेरा P6 ओपन करेंगे तो यहाँ जो है आपको स्क्रीन पे या कुछ दिखेगा, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट, इंटरप्राइज, टूल्स, एडमिन, हेल्प, और इस साइड जो है यहाँ से आप कोई भी नया प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। कोई भी अगर नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जाना होगा। यहाँ सब मेंशन है ऑलरेडी, तो सब जो है हम लोग एक एक कमांड का यूज करेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सबसे पहले जो है आप प्रोजेक्ट का प्लानिंग कर रहे हैं, आप नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जो है EPS बनाना होगा। और यह वीडियो जो है एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप यह वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं तो किसी भी प्रोजेक्ट पे आप किसी भी प्रोजेक्ट को आप बना सकते हैं। P6 प्राइमावेरा P6 के मदद से शेड्यूलिंग कर सकते हैं और बेसिक से लेकर एडवांस तक जो है आप प्रोजेक्ट का काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग का काम रहेगा EPS बनाना। EPS क्या होता है, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो यहाँ से जो है हम लोग न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, सिलेक्ट EPS। यहाँ जो है आप EPS जो आपका कंपनी का नाम है वहाँ आप दे सकते हैं, या आप अपने हिसाब से आप यहाँ EPS सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है तो मैं जो है सेम EPS रखता हूँ। इसके बाद आप नेक्स्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट ID, प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट ID जो है आप कोई प्रोजेक्ट ID दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टावर भी डाल दिया। आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपका प्रोजेक्ट है। मैंने जैसे यहाँ पे टावर A डाल दिया। अगर प्रोजेक्ट नेम की बात करें तो कोई एक जो भी प्रोजेक्ट का नाम है, जैसे मैं यहाँ पर पाम हिल्स डाल दिया। नेक्स्ट करना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट है और मस्ट फिनिश बाय। तो अगर आप कब से प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ से आप उस डेट को मेंशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं यहाँ फ़िलहाल 20 है, 20 रहने देता हूँ। मस्ट फिनिश अगर आपको यहाँ देना है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप नहीं दे सकते हैं। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट, यहाँ रिस्पॉन्सिबल मैनेजर जो है आपका
कंपनी का नाम है, यहाँ पे आप पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर आप डाल सकते हैं, या जो भी रिस्पॉन्सिबल मैनेजर है वो आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं। देन आफ्टर डेट नेक्स्ट, यहाँ रेट टाइप दिया हुआ है, तो प्राइस क्यूबिक मीटर में है, प्राइस पर नंबर है, यूनिट है, आप यहाँ आप दे सकते हैं अपने हिसाब से, और यहाँ से फिनिश कर देना है। तो यह जो है आपका ईपीएस जो है रेडी हो गया, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है यह जो है रेडी हो गया। अब यहाँ से जो है आपको प्रोजेक्ट को ओपन करना है। तो यहाँ जो है ऑलरेडी काफ़ी सारे मेंटेन है जो आपने प्रोजेक्ट का नाम दिया, जैसे मैंने डाला था यहाँ टावर है, मैंने इसको ओपन किया। ईपीएस बनाने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है ओबीएस का होता है। ओबीएस जो होता है ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है, जो कंपनी के अंडर जो है कौन कौन सा जो ब्रेकडाउन किया गया है ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का। जैसे सबसे पहले अगर कंपनी हो गई, फिर जनरल मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, साइट इंजीनियर, फोरमैन, सुपरवाइजर। तो यह जो है आप ओबीएस आपको बनाना पड़ेगा। ओबीएस यहाँ देखिए इंटरप्राइज में जाना है, ओबीएस पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ ऑलरेडी हम बनाए हुए हैं, आप यहाँ से जो है आप ऐड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऑल ओबीएस में हमने यहाँ मेंशन किए हैं, कंपनी नेम यह सब है, प्रोजेक्ट मैनेजर, मेंटेनेंस मैनेजर, सीनियर इंजीनियर। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो यह आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो है आप कर सकते हैं। देन आफ्टर डेट नेक्स्ट स्टेप आता है WBS का। तो WBS जो है आप यहाँ से जो है WBS जो है आपको लेना होगा। WBS जो होता है वर्क डाउन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसको जो है वर्क में डिवाइड किया जाता है। जैसे सब स्ट्रक्चर हो गया, सुपर स्ट्रक्चर हो गया, फिनिशिंग हो गया, एक्सटर्नल डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारे आइटम्स है जो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आप प्रोजेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं, जिससे ईजी वे में उस पर वर्क किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो मैंने जो यहाँ WBS जो है अब मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है आप WBS आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ एक्टिविटी था, WBS है, तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे WBS में मैंने ऐड कर दिया यहाँ सब स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद से मैंने ऐड कर दिया सुपर स्ट्रक्चर। इसके बाद से जो है हमने यहाँ पे ऐड कर दिया फिनिशिंग वर्क। नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे डाल दिया एक्सटर्नल डेवलपमेंट। इसको मैंने मेंशन कर दिया। यहाँ से जो है इसको हम एक रो में कर सकते हैं। तो यहाँ जो है आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसको भी आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सब स्ट्रक्चर के अंदर आप बहुत सारे पार्ट डाल सकते हैं। सुपर स्ट्रक्चर के अंदर भी आप चाहें तो आप लेंथ इसको मेंशन कर सकते हैं, फर्स्ट स्लैब, सेकंड स्लैब, थर्ड स्लैब, फोर्थ स्लैब, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन मेंशन वट एवर यू वांट। तो यहाँ बेसिकली जो है हम कम टाइम ज़्यादा ना लगे, इसके वजह से जो है बेसिक में मैं समझा रहा हूँ जो मेन रिक्वायरमेंट है, और आप जो है अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो है WBS बना सकते हैं, एक्टिविटी मेंशन कर सकते हैं, जो भी अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यहाँ जो है कम टाइम में जो है बिगिनर टू एडवांस, आई मीन स्टार्टिंग से एडवांस तक जो है मुझे एक्सप्लेन करना है कम टाइम में। तो यहाँ जो है मैंने WBS बना लिया। नेक्स्ट जो स्टेप है कैलेंडर सेटिंग है, करेंसी सेटिंग है। तो यहाँ से जो है करेंसी सेटिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप मेंशन है USD, तो यहाँ पे आप INR आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यह जो है करेंसी सेट हो गया। नेक्स्ट कैलेंडर की बात करें तो यहाँ से जो है आप कैलेंडर जो है आपको ऐड करना होगा। कैलेंडर ऐड करने के लिए आपको एक न्यू कैलेंडर लेना होगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ न्यू कैलेंडर आ गया। तो आप यहाँ कोई भी मेंशन कर सकते हैं। न्यू कैलेंडर के लिए आप प्रोजेक्ट का नाम अपना मेंशन कर सकते हैं, टावर है, इसको आपको ऐड करके क्लोज कर देना है। तो यह जो है टावर ए जो है
न्यू कैलेंडर हो गया। अब कैलेंडर मेंशन करने का मेन रीज़न है आपके यहाँ अपने प्रोजेक्ट पे कौन सा डे जो है वीक ऑफ है, या रेगुलर आप 7 डेज काम कर रहे हैं, या आप मेंशन कर सकते हैं, या वीकली आप 5 डेज काम कर सकते हैं। तो यहाँ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ड्यूरेशन के हिसाब से आपका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जाएगा। आपको अगर वीकली अगर आप 5 डे काम कर रहे हैं तो 2 डेज जो है नॉन वर्क शो करेगा यहाँ पे। तो यह जो है ज़रूर आपको कैलेंडर सेटिंग करना पड़ेगा। यहाँ से आपको मॉडिफाइड करना होगा। देखिए यहाँ पे सैटरडे और संडे जो है नॉन वर्क डे है, नॉन वर्क डे सैटरडे और संडे, बाकी जो है 5 डे जो है वर्क डे। अगर मेरे प्रोजेक्ट पे 7 डेज काम होता है तो यहाँ से हम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइम पीरियड में आकर 8 आवर अगर पर डे आप काम कर रहे हैं तो आप 8 आवर डालिए। आवर्स वीक इसमें मल्टीपल कर दीजिए, 8 इंटू 7, 8 इंटू 30, 8 इंटू आप मेंशन कर लीजिए। नेक्स्ट जो है वर्क वीक की बात करें तो मंडे टू संडे अगर आप पर डे अगर 8 आवर्स काम करते हैं तो आप जो है यहाँ पे आपको 8 आवर्स शो करना पड़ेगा। यहाँ जो है आपको सब में 8 आवर्स शो करना होगा। ये वीडियो बड़ा ना हो इसके वजह से जो है हम कोशिश करते हैं इसको जो मेन चीज़ें हैं उसको मैं कवर करूँगा। तो यहाँ जो है 7 डे जो है 8 आवर ऑफ वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ शो हो रहा है वर्क आवर पर डे 8 आवर्स। देखिए सैटरडे हो या संडे हो या ट्यूसडे हो या मंडे हो 8 आवर्स वर्क हो रहा है। यहाँ तक आप जान गए। नेक्स्ट आइए आप डिटेल वर्क आवर्स में। तो यहाँ जो आपका वर्किंग टाइम कितना बजे से स्टार्ट हो रहा है, 8 बजे या 7 बजे या 9 बजे आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमारे यहाँ जो है 9 बजे से स्टार्ट होता है। तो 9, 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30, 12, 12:30, 11 यह जो है लंच टाइम है। तो यहाँ आपको लंच टाइम शो करना होगा। 2, 2:30, 3, 3:30 यहाँ जो है यह जो है आपको 8 आवर जो है यहाँ मेंशन करना होगा, यानी 6 बजे राइट। 9 to 6 1 आवर ब्रेक, देन आफ्टर डेट ओके। यह जो है आपका कैलेंडर सेटिंग हो गया। नेक्स्ट अब एक्टिविटी की बात करते हैं। सब स्ट्रक्चर के अंदर जो है काफ़ी सारे एक्टिविटी आएंगे, लेकिन मैं जो है 2-3 एक्टिविटी मैक्सिमम डालूंगा। बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10, 20, 50 जो भी एक्टिविटी है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप डिवाइड आपको करना होगा और एक्टिविटी को मेंशन करना होगा। जैसे सब स्ट्रक्चर देखिए यहाँ टावर ए प्रोजेक्ट आईडी था, प्रोजेक्ट नेम जो था पाम हिल्स था, ठीक है, यहाँ पे ही मेंशन हुआ है ऑलरेडी। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यह जो है इसको बाद में कर लेते हैं। यहाँ से जो है आप सेव एज में आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ जो है मैंने डाल दिया पाम हिल्स, यह जो आपका यहाँ पर पाम हिल्स हो गया। जैसे देखिए यहाँ लेआउट में पाम हिल्स हो गया। सब स्ट्रक्चर के अंदर जो हम लोग एक्टिविटी में आएंगे तो यहाँ जो है एक्टिविटी है, यह जो है एक्टिविटी शो कर रहा है। अब यहाँ देखिए आपका प्रोजेक्ट नेम पाम हिल्स, एक्टिविटी आईडी है, टावर ए था, पाम हिल्स था, सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर के अंदर जो है आपको एक्टिविटी मेंशन करना है, यहाँ पे आपको ऐड करना है। देखिए सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, फिनिशिंग और एक्सटर्नल डेवलपमेंट मैंने मेंशन किया था। सब स्ट्रक्चर के अंदर जो है एक्टिविटी मेंशन करना है। जिससे मैंने यहाँ पे डाल दिया एक्सकैवेशन वर्क। नेक्स्ट जो है इसमें फिर से आपको यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऐड कर लीजिए। इसमें मैं जो है दो ही एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं, कम से कम 200 एक्टिविटी अगर सभी को ऐड करें तो होगा। अब आप अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। एक्सकैवेशन वर्क हो गया। नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल में यहाँ पे सिर्फ फुटिंग मैंने डाल दिया, बस इसको मैं छोड़ देता हूँ। इसको आप डिवाइड करेंगे तो बहुत सारे वर्क आएंगे, पीसीसी आएंगे, शटरिंग वर्क आएगा, इन्फोर्समेंट आएगा, कंक्रीटिंग आएगा। तो मैं जो है इजी करने के लिए इसको मैंने सुपर स्ट्रक्चर के अंदर जो है मैंने सुपर स्ट्रक्चर के अंदर जो मैंने एक्टिविटी को ऐड कर दिया। तो यहाँ मैंने डाल दिया ब्रिक वर्क,
नेक्स्ट जो है मैंने यहाँ पे प्लास्टर वर्क डाल दिया। यहाँ जो है काफ़ी सारे आते हैं, फ्लोरिंग आएगा, पेंटिंग आएगा, बहुत सारे आइटम्स आएंगे। आई मीन ब्रिक वर्क, प्लास्टर, बहुत सारे वाटर प्रूफिंग आएंगे। लेकिन मैं जो है इजी करने के लिए, कम टाइम में कंप्लीट करने के लिए जो है फिनिशिंग वर्क के अंदर आप फ्लोरिंग वर्क आप मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट जो है मैंने यहाँ पर पेंटिंग वर्क डाल दिया। एक्सटर्नल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ जो है आप रोड वर्क डाल सकते हैं, यहाँ जो है आप प्लांटेशन डाल सकते हैं। यह जो है एक्टिविटी को मैंने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट जो बारी आती है, यहाँ पर आएगा इसको ड्यूरेशन मेंशन करना। यहाँ जो है ओरिजिनल ड्यूरेशन 5 डेज शो कर रहा है, रिमेनिंग ड्यूरेशन 5 डेज शो कर रहा है। तो यहाँ जो है ड्यूरेशन मेंशन करना होगा। जैसे एक्सकेवेशन वर्क है, आपको कितना दिन लगेगा अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन सबसे पहले करना होगा। अगर कोई मशीनरी लगा रहे हैं, पोकलैन जेसीबी या मैनुअली, तो आपको जो है डिसाइड करना होगा वह काम कितना दिन में कंप्लीट होगा, उसके हिसाब से आपको यहाँ मेंशन करना होगा। फिलहाल मैं इसको 2 डेज डाल दिया अपने हिसाब से। आपको जो है यह अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे डेज मेंशन करना होगा। मैं फ़िलहाल ऐसे एक एग्जांपल के लिए जो है मैंने ये मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ जो है यह जो मैंने डेज को मेंशन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वह जो है एक्टिविटी रिलेशनशिप। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग सीखे EPS, देन आफ्टर दैट OVS, देन आफ्टर दैट WBS, देन आफ्टर दैट कैलेंडर सेटिंग, करेंसी सेटिंग, एक्टिविटी नेम, एक्टिविटी ड्यूरेशन और एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो इसको आपको रिलेशनशिप करने के लिए यहाँ देखिए, इसको आप यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ मेंशन है जनरल, स्टेटस, रिसोर्स, कोर्स, रिलेशनशिप, नोटबुक, स्टेप। यहाँ जो है आप कलम जो है चेंज भी कर सकते हैं, कस्टमाइज कलम आप ले सकते हैं, जो जो आपके रिक्वायरमेंट है उसे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ जो है जनरल में अगर क्लिक करें तो देखिए एक्टिविटी टाइप में टास्क डिपेंडेंट है, यही होना चाहिए। ड्यूरेशन टाइप में फिक्स ड्यूरेशन यूनिट्स, ये भी ओके है। कंप्लीट परसेंटेज में आप ड्यूरेशन भी रख सकते हैं और फिजिकल भी रख सकते हैं। तो यहाँ फिजिकल मैं रखता हूँ, क्योंकि फिजिकल आप साइट के हिसाब से जो भी फिजिकली आप देख रहे हैं आप अपने हिसाब से इसको आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक्टिविटी कैलेंडर में 7 डे वर्क वीक शो कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे टावर A शो करना है, टावर A, क्योंकि हम लोग कैलेंडर सेटिंग टावर A का किया हुआ है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल मैनेजर PM है, प्राइमरी रिसोर्स लेबर है। ठीक है। तो यहाँ जो है हम लोग रिलेशनशिप पे सबसे पहले जाएंगे। तो एक्सकवेशन वर्क, ठीक है, इसको रिलेशन करेंगे। तो एक्सकवेशन के पहले जो है क्लीनिंग और लेवलिंग होता है। तो मैं तो मेंशन किया नहीं, मैं तो एक एग्जांपल लेने के लिए मैं ऐसा किया हूँ। तो आपको क्या करना होगा, स्टार्ट या जो भी प्रीवियस होगा उसको मेंशन करना होगा, या तो आपको एक्सकवेशन जो है वो किसी से रिलेशन ना रखना होगा, इसको आपको छोड़ देना होगा। फुटिंग जो है इसका जो रिलेशन होगा वह होगा एक्सकवेशन वर्क के बाद, क्योंकि एक्सकवेशन होगा उसके बाद ही जो फुटिंग का काम होगा। तो इसको आपको रिलेशन करने के लिए आपको साइन करना होगा, और यह किसके बाद होगा, एक्सकवेशन वर्क के बाद होगा। आपको यहाँ से ऐड कर देना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो है लीड एंड लैग शो कर रहा है, रिलेशनशिप में लैग एक्टिविटी शो कर रहा है। तो यहाँ जो है आपको जो है इसको यहाँ पे मेंशन करना होगा। यह जो है एक्सकेवेशन वर्क के कितने दिन बाद फुटिंग स्टार्ट होगा, जस्ट एक्सकेवेशन के बाद जैसे स्टार्ट करोगे, या कि एक्सकेवेशन का कुछ पार्ट होगा, कुछ पार्ट होते रहेगा जब तक आप स्टार्ट कर दोगे। अगर एक्सकेवेशन के बाद स्टार्ट कर रहे हो तो आप जो है यहाँ पे आप समझो 1 दिन आप डाल दिए। तो यह जो है एक्सकेवेशन कंप्लीट होने के नेक्स्ट दिन से स्टार्ट होगा फुटिंग का काम। अगर आप यहाँ -2 शो कर देते हैं तो एक्सकेवेशन का भी कुछ पार्ट चल रहा है और फुटिंग का भी काम चल रहा है, लेकिन ऑलरेडी एक्सकेवेशन 2 दिन का है।
तो यहाँ -2 -1 नहीं डाल सकते हैं, इसके कंप्लीट होने के बाद या आपको डिसाइड करना है अपने वर्क के हिसाब से। तो मैंने जैसे एक दिन मैंने शो कर दिया। नेक्स्ट ब्रिक वर्क, तो ब्रिक वर्क जो है वो फुटिंग होने के बाद ही होगी, ऑब्वियसली है, ठीक है। प्लास्टर वर्क, ब्रिक वर्क कंप्लीट होने के बाद होगा। फ्लोरिंग वर्क, प्लास्टर वर्क कंप्लीट होने के बाद होगा। या अगर प्लास्टर भी चल रहा है, कुछ पार्ट में फ्लोरिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे -1 कर सकते हैं, जिससे आपका प्रोजेक्ट जो है वह जो है कम टाइम लेगा। तो यहाँ पे आप -भी शो कर सकते हैं। पेंटिंग वर्क है, तो पेंटिंग वर्क तो आपको प्लास्टर वर्क के बाद होगा, अब प्लास्टर से रिलेशन कर दीजिए। रोड वर्क है, रोड वर्क को किसी से रिलेशन नहीं है, अब पेंटिंग वर्क के बाद आप कर सकते हैं। पेंटिंग वर्क के बाद आप रोड का काम स्टार्ट कर सकते हैं। प्लांटेशन जो है रोड वर्क के बाद से आप कर सकते हैं, तो यहाँ रोड वर्क के बाद से जो है आप प्लांटेशन के काम कर सकते हैं। तो यह जो है रिलेशनशिप का जो काम है वो एक दूसरे से रिलेशन हो गया, ठीक है। रिलेशनशिप होने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो आता है, आपको शेड्यूलिंग करना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ काफ़ी सारे टूल बार जो है शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जाना होगा और यहाँ से आपको शेड्यूलिंग करना होगा। जैसे 20 नवंबर है, तो यहाँ अप्लाई कर दीजिए 20 नवंबर से शेड्यूलिंग। तो अब नाउ आप देख सकते हैं यहाँ, यह जो है प्रोजेक्ट जो है यह 33 डेज लगेंगे। ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या है, 33 डेज है। रिमेनिंग ड्यूरेशन है 33 डेज। क्योंकि अभी तक प्रोजेक्ट को अपडेट नहीं किया गया है, इस पर अभी काम नहीं किया गया, अभी सिर्फ प्लानिंग किया गया है। कि इस काम को, इस एक्टिविटी को, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको 33 डेज लगेंगे, ठीक है। यहाँ जो है स्टार्ट डेट, फिनिश डेट अभी सेम शो कर रहा है। बेसलाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट, बेसलाइन फिनिश स्टार्ट सेम शो कर रहा है, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट पे कोई भी काम नहीं किया गया है। बजटेड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट यहाँ कुछ भी नहीं शो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका स्टेप आता है, नेक्स्ट जो है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो है आपको रिसोर्स पे काम करना होगा। आपको बजट कॉस्ट बनाने के लिए आप क्या क्या रिसोर्स लगेंगे, तो रिसोर्स में जनरली मटेरियल्स लगता है, मशीनरी लगता है और मैन पावर लगता है। तो रिसोर्स आपको मेंशन करना होगा। तो रिसोर्स के लिए जो है यहाँ पे यह जो है रिसोर्सेस, यहाँ मेंशन है रिसोर्सेस पे क्लिक करना होगा और यहाँ से जो है आप रिसोर्स ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ प्लस जो निशान है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं जितने भी आपको रिसोर्सेस है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, लेबर, मेसन, जेसीबी, पोकलैंड, व्हाटएवर, यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग। तो आपको जो है यहाँ सब मेंशन कर लेंगे। ऑलरेडी हम यहाँ मेंशन किए हुए, इसके लिए मैंने फ़िल्टर पे गया, ऑल रिसोर्स। देखिए यहाँ यह जो है ऑलरेडी मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम किया हूँ, कम से कम 15 प्रोजेक्ट 20 प्रोजेक्ट पे काम किया हूँ। तो यहाँ सब मेंशन है ऑलरेडी। देखिए एक एक चीज़ का रेट जो है आपको मार्केट से लेना होगा और यहाँ मेंशन करना होगा यहाँ पे। तो मैं ऑलरेडी लिया हूँ, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ प्लस पे जाइए और यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हूँ, यह जो है कुछ पार्ट है या मटेरियल शो कर रहा है। देखिए सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, कंक्रीट, स्टील। मशीनरी जो रहता है ऐसा मशीनरी का शो करता है और जो मैन पावर आता है वह यहाँ ऐसा शो करता है, ठीक है। यह जो है रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस जब भी हम लोग पहले मेंशन कर लेंगे उसका रेट भी मेंशन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर प्राइस पर क्यूबिक मीटर है या जो भी है, पर नंबर, पर यूनिट, पर आवर, सब यहाँ पर मेंशन है। आप अपने हिसाब से आपको सबसे पहले जो है रेट ऐड करना होगा और आपके प्रोजेक्ट पे कौन सा आइटम्स, कौन सा मटेरियल, कितना लग रहा है, आप सब आप इसी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको मेंशन करना होगा, ताकि जब आप प्रोजेक्ट का बजट निकालेंगे, कॉस्टिंग करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे, उस समय जो है आपको यह आइटम्स लगेंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर फिर एक्टिविटी पे आ गया, ठीक है। यहाँ एक्टिविटी रिसोर्सेज WBS प्रोजेक्ट आ गया। तो यहाँ पे जो है अभी बजटेड प्रोजेक्ट जो है, अगर एक्सकवेशन वर्क है, ठीक है। एक्सकवेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, जेसीबी चाहिए, हो सकता है वहाँ पे कुछ लेबर भी चाहिए। तो एक्सकवेशन के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ आइए। एक्सकवेशन पे मैंने क्लिक किया, देन आफ्टर दैट रिसोर्सेस। अब यहाँ जो है आपको ऐड रिसोर्स करना है।
कौन सा रिसोर्स लगेगा एक्सकेवेशन के लिए, ऐड रोल करना है। एक्सकेवेशन हो रहा है तो उस समय सुपरवाइज़र को आप ऐड कर रहे हैं, साइट इंजीनियर को कर रहे हैं, या सीनियर इंजीनियर को कर रहे हैं, या मैनेजर को कर रहे हैं, यहाँ से आप ऐड रोल कर सकते हैं। और जो भी रेट है इंजीनियर का, सुपरवाइज़र का, मैनेजर का, पर आवर के हिसाब से आप वहाँ रेट डालेंगे। तो यह जो एक्टिविटी है इसको कंप्लीट करने के लिए जो भी मशीनरी लग रहे हैं, जो भी मैन पावर लग रहा है, उसका जो बजट है वह एक्यूरेट कैलकुलेट हो जाएगा। तो यही जो है बेहतर है, और सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग ईजी वे में हाई राइज प्रोजेक्ट को, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को जो है ईजी वे में कंट्रोल कर सकते हैं और प्लानिंग और मैनेजमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, और प्रॉपर तरीक़े से प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिससे आपका प्रोजेक्ट डिले ना हो। तो यहाँ जैसे एक्सकेवेशन वर्क आपको एड रिसर्च करना है। अब एक्सकेवेशन के लिए आपको जेसीबी चाहिए, मैंने जेसीबी ऐड कर दीजिए। अगर समझो आपको एक साथ में लेबर चाहिए, मैंने लेबर को ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं रिसोर्स आईडी नेम, बजटेड कॉस्ट, रिमेनिंग यूनिट्स, एक्चुअल कॉस्ट, प्राइस यूनिट्स, रेट टाइप, यहाँ सब यहाँ मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ जो है आपको यहाँ जो ऑलरेडी हमने मेंशन किया रेट क्या है, यह रेट अपने आप आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ जो है जो लेबर जो है 100 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे यूनिट पर आवर, जेसीबी जो है 1000 रुपीज़ पर आवर, लेबर जो है 100 रुपीज़ पर आवर, और जेसीबी जो है 1000 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ बजटेड यूनिट्स 16 और यहाँ 16 है। क्यों है, क्योंकि यहाँ जो है एक्सकेवेशन वर्क जो है 2 दिन लग रहे थे, देख सकते हैं यहाँ रिमेनिंग ड्यूरेशन, यहाँ जो ओरिजिनल ड्यूरेशन जो है वह 2 दिन था। तो यह जो है बाय डिफ़ॉल्ट यह सिस्टम जो है 2 दिन के हिसाब से 8 आवर पर डे जेसीबी काम कर रहा है, 8 आवर पर डे लेबर काम कर रहा है। तो 16 डेज और 16 डेज जो है अपने आप जो है बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया। लेकिन यह आपको डिसाइड करना है कि आप 8 घंटे में उस काम को कंप्लीट कर लिए, या 16 घंटे में, या 20 घंटे में, यह जो है आपको डिसाइड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो लेबर जो है 2 लेबर, 1 लेबर लगना है, तो यहाँ पर मैंने 8 आवर्स डाल दिया। ठीक है, 1 लेबर 1 दिन में लगा। जेसीबी का जो काम था, ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 आवर्स में कंप्लीट कर लिया, मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ जो है 8 आवर्स लेबर काम किया, जेसीबी जो है 10 आवर्स किया, आपको बस यहाँ छोड़ देना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ जो है अपने आप जो है यहाँ जो है इसका रेट आ गया, बजटेड टोटल कॉस्ट 10,800 रुपीज़, क्योंकि यहाँ जो है 10,000 रुपीज़ तो लग गया जेसीबी का, और 800 लग गया आपका लेबर का। तो 10,800 रुपीज़ जो है एक्सकेवेशन वर्क में यहाँ पे कॉस्ट गया, टोटल बजटेड कॉस्ट यहाँ पे हो गया। ठीक है, अगर फुटिंग की बात करें तो सेम प्रोसेस आपको लेना है। फुटिंग में अगर आपको मान लो सीमेंट लग गया, सैंड लग गया, स्टील लग गया, बहुत सारे चीज़ लगेंगे, लेकिन मैं इसको इजी में करने के लिए, जल्द से जल्द करने के लिए जो है मैं इसको जो है कंप्लीट कर रहा हूँ। सेम कॉन्सेप्ट है, इजी है, आप इजी में कर सकते हैं। देखिए यहाँ सब मेंशन हो गया अपने आप। सीमेंट जो है 350 रुपया पर बैग है, सैंड जो है 1200 रुपया पर क्यूबिक मीटर है, स्टील जो है 60 रुपया पर केजी है। अब यहाँ अपने हिसाब से जो है आप बजटेड कॉस्ट जो भी है इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे आपको स्टील मान लो यहाँ पे 500 केजी लग गया, 500 कर लीजिए। सैंड जो है अगर मान लो 5 क्यूबिक मीटर लग गया, सीमेंट जो मान लो आपको 50 बैग लग गया, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यह इजी वे में आप यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और जान सकते हैं। तो यह तो हो गया बजटेड यूनिट, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं बजटेड टोटल कॉस्ट शो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल टोटल कॉस्ट क्या हो रहा है आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, खास कर ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो है एक्चुअल यूनिट है। सपोज दैट आपने प्लानिंग किया कि इस काम को कंप्लीट करने में 50 बैग लगेंगे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल जब आपने काम कराने गया तो हो सकता है यहाँ 55 बैग लग गए, तो आपको यहाँ पर 55 बैग शो करना हो। सेंट हो सकता है यहाँ 4.5 लग गए, या 6 लग गए, 6 आपने डाल दिया। स्टील 500 की जगह अगर मान लो 450 kg हो गया, तो आपने यहाँ डाल दिया। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं
इसका जो कॉस्ट हो रहा था 64,300 रुपीज़, यह था बजटेड कॉस्ट। इतना हम लोग बजट किए थे इस काम को कंप्लीट करने में। लेकिन यह जो इसका एक्चुअल कॉस्ट लगा वो 53,450 लगा, क्योंकि यहाँ जो है कुछ क्वांटिटी कम हो गया, कुछ में बढ़ गए तो कुछ में कम हो गए। स्टील डायरेक्टली जो है 50 केजी जो है कम हो गया, जिससे जो है इस काम को कराने में थोड़ा अमाउंट जो है इसका जो कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट है वो डिक्रीज हो गया। यह खासकर ध्यान देना है। अगर यहाँ पे बढ़ जाता, जैसे मान लो हम यहाँ पे मान लो हमने 800 केजी कर दिया, अब यह कॉस्ट गया 74,450 रुपीज़। यह डायरेक्टली जो है इतना जो है कॉस्ट इंक्रीज हो गया। तो इससे जो है आप इजी वे में आप बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट आप अपने प्रोजेक्ट का, अगर आपका प्रोजेक्ट में अगर 100 करोड़ रुपीज़ लगाना है, 100 करोड़ रुपीज़ का आपका प्रोजेक्ट है, तो आप जब एक्चुअल काम करा रहे हैं, जब आप इसको अपडेट कीजिएगा तो आप इजी वे में जान सकते हैं एक्चुअल कॉस्ट क्या गया उस प्रोजेक्ट को करने में, और क्या रीज़न था, क्यों ऐसा हुआ जो वह प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ गया, आप इजी वे में जान सकते हैं। तो अब जो है सेम कॉन्सेप्ट लगेगा और आप जो है इजी में आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। ब्रिक वर्क आप ले सकते हैं, प्लास्टर जो भी है सेम कॉन्सेप्ट, और इजी वे में आपको यह करना पड़ेगा। इसको करने के बाद जो है नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है बेसलाइन। बेसलाइन जो है आपको एक बेसलाइन बनाना होगा, जिससे जो है आप प्रोजेक्ट को अपडेट कर सकते हैं। यह तो मैंने एक्चुअल टोटल कॉस्ट समझाने के लिए आपको बता दिया, लेकिन एक्चुअल स्टार्ट और फिनिश होगा वह डिपेंड करेगा यह कॉस्ट कितना बढ़ रहा है एक्चुअल और कितना कम हो रहा है। यह मैंने समझाने के लिए जो है इसको मैंने मेंशन किया था। तो हम लोग बेसलाइन प्रोजेक्ट बनाएंगे। बेसलाइन प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा प्रोजेक्ट पे, यहाँ पर जाकर आपको मेंटेन बेसलाइन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ से आपको ऐड करना होगा और इसको जो है आपको कॉपी करना पड़ेगा। सेम जो है सेव एज ए कॉपी, ओके। फिर से इसको जो है आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लोज। यह जो है मैंने कॉपी कर लिया, क्योंकि बेसलाइन 1 और बेसलाइन 2 हो गया। अब हम लोग कंपेरिजन करेंगे एक्चुअल यानी बजटेड ड्यूरेशन और एक्चुअल ड्यूरेशन। अगर प्रोजेक्ट जो है 33 डेज है, अगर इसका ड्यूरेशन एक्चुअल है, तो बजटेड या तो हो गया प्लानिंग के हिसाब से 33 डेज, बट एक्चुअल यह प्रोजेक्ट 33 डेज में कंप्लीट हो रहा है या नहीं, यह अपडेट करने के बाद मालूम चलेगा। और प्रोजेक्ट कहाँ डिले हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है, क्या रीज़न है, वो भी हम लोग जानेंगे इसमें। तो मैंने बेसलाइन मेंटेन बेसलाइन किया, देन आफ्टर डेट असाइन बेसलाइन। तो यहाँ से जो है आपको कॉपी करना होगा। ठीक है, यहाँ से आपको हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ जो है यह जो है गैंट चार्ट शो कर रहा है, यह मैंने आपको बताया नहीं, यह जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। यह जो है गैंट चार्ट शो हो रहा है, देखिए यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं। यह जो है एक्चुअल जो है बजटेड है और यह एक्चुअल है, यह सब अभी सेम शो हो रहा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट को अपडेट नहीं किए। जब अपडेट करेंगे तो यहाँ पे डिटेल शो करेगा। यह इसको गैंट चार्ट बोलते हैं, या राइट साइड में होता है। तो यहाँ से हम लोग राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, बार पे जाएंगे, यहाँ से प्राइमरी बेसलाइन। ठीक है, और यहाँ से इसको अप्लाई कर देंगे, देन आफ्टर डेट ओके। यहाँ जो है बेसलाइन जो है सेट हो गया। अब क्या करना होगा, हम लोग को प्रोजेक्ट को अपडेट करना होगा। प्रोजेक्ट अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो प्रोजेक्ट अपडेट करने के लिए जैसे यहाँ जो है एक्सकवेशन वर्क है, एक्सकवेशन वर्क पर मैंने गया, यहाँ देखिए यहाँ पे है जनरल स्टेटस, प्रोजेक्ट का स्टेटस देखना है। तो एक्सकवेशन वर्क जो है ओरिजिनल ड्यूरेशन 2 डेज है, एक्चुअल 0 डेज, क्योंकि अभी अपडेट नहीं किया गया है। रिमेनिंग 2 डेज, अभी 2 डेज बचा हुआ है, एट कंप्लीट 2 डेज। ठीक है, यहाँ जो है स्टार्टेड 20 नवंबर शो हो रहा है, 20 नवंबर, और फिनिश 21 नवंबर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो है
जैसे आप समझो जब 20 तारीख को जो है मैंने स्टार्ट कर दिया और 21 को मेरा प्रोजेक्ट जो है या जो एक्टिविटी कंप्लीट हो गया, तो यह जो है 100% जो है एक्टिविटी जो है कंप्लीट हो गया। और यहाँ जो है 100% एक्टिविटी परसेंटेज जो है कंप्लीट शो कर रहा है। और यह जो प्रोजेक्ट जो है 10,800 रुपये जो इसका बजटेड कॉस्ट था और यह एक्चुअल कॉस्ट भी 10,800 रुपीज़ हुआ। ठीक है। सेम अगर हम फुटिंग को अपडेट करते हैं, सपोज दैट यहाँ 3 डेज जो है ओरिजिनल ड्यूरेशन है, एक्चुअल अभी 0 है, रिमेनिंग 3 डेज है, एट कंप्लीट 3 डेज है। सपोज दैट यह जो है 22 नवंबर को स्टार्ट हुआ और फिनिश जो है 25 को होना था, लेकिन यह किसी कारणवश यह जो है डिले हो गया और यह जो है एक्टिविटी 26 को जो है अगर ख़त्म होता है, फिनिश अगर 26 को होता है, तो यहाँ जो है यह जो 100% जो है कंप्लीट हो गया। सेम कॉस्ट लगा इसका, क्योंकि इसका यूनिट और बजट जो है फिक्स है, ड्यूरेशन और यूनिट जो है इसका फिक्स है, तो सेम अमाउंट हो गया। परसेंटेज जो है 100% कंप्लीट हो गया। और यह जो बेसलाइन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो था यहाँ 3 डेज हो रहा था, क्योंकि यह जो प्रोजेक्ट एक्टिविटी जो है 3 डेज में कंप्लीट होने वाला था, लेकिन एक्चुअल ड्यूरेशन जो है यहाँ 4 डेज हो गया। एक दिन जो है यह डेट जो है यानी एक दिन जो है एक्टिविटी जो है डिले हो गया, क्योंकि यह 25 नवंबर को ख़त्म होने वाला था, लेकिन अब जो है 26 नवंबर को होगा। सेम आपको अगर नेक्स्ट स्टेप कोई जैसे ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क को आप अगर अब अपडेट कर रहे हैं, तो इसका स्टेटस अगर 25 नवंबर है, आपने सपोज दैट यहाँ आपने 24 को ये स्टार्ट कर दिया, एक दिन आपने पहले इसको स्टार्ट कर दिया और फिनिश जो है आपने 1 दिसंबर को ही किया, या आप समझो जो यहाँ पे आपने 3 दिसंबर को आपने फिनिश किया, तो यह जो है एक्टिविटी 100% कंप्लीट हो गया। और यहाँ जो है यह 7 डेज में कंप्लीट होने वाला था एक्टिविटी, क्योंकि बेसलाइन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है 7 डेज है, बट अब यह जो है एक्चुअल ड्यूरेशन जो है 9 डेज यहाँ लग गया। यहाँ 2 दिन जो है यह जो है एक्टिविटी जो है 2 दिन जो है डिले हो गया। तो नेक्स्ट जो है आप इसके हिसाब से आप किसी भी प्रोजेक्ट को आप जो है आप जैसे यहाँ पे आप समझो 3 तारीख से मैंने स्टार्ट किया, फिनिश जो है मैंने 10 तारीख को यहाँ पर फिनिश हुआ, या 12 को हो गया, किसी कारणवश काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया, परसेंटेज या तो कंप्लीट हो गया, एक्टिविटी तो कंप्लीट हो गया, बट एक्चुअल 5 डेज में होने वाला था, लेकिन यहाँ पे 10 डेज लग गया। तो इसके मदद से जो है आप इजी वे में जो है आप प्रोजेक्ट को अपडेट कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं यह जो प्रोजेक्ट है टोटल जो है ओरिजिनल ड्यूरेशन जो था 33 डेज था। यह जो प्रोजेक्ट जो है 33 डेज में जो है कंप्लीट होने वाला था। यहाँ रिमेनिंग ड्यूरेशन जो है 15 डेज शो कर रहा है और एक्चुअल जो है 24 डे यहाँ पे। तो 24 और 15 इसको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 39 डेज हो जा रहा है। 39 डेज हो जा रहा है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट जो है लगभग 9 डेज के हिसाब से जो है डिले चल रहा है। यह जो था 20 नवंबर को जो है यह स्टार्ट होने वाला था, 20 नवंबर को स्टार्ट होने वाला था और 20 दिसंबर को जो है ख़त्म होने वाला था। लेकिन अब यह जो प्रोजेक्ट है 20 नवंबर को तो स्टार्ट हुआ, लेकिन फिनिश जो है यह जो है काफ़ी अब टाइम लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपका एक्टिविटी डिले हो गया। जब इसको अपडेट करेंगे, फ्लोरिंग, पेंटिंग, रोड वर्क जो भी इसको अपडेट करेंगे, तो यहाँ जो आपका एक्चुअल ड्यूरेशन जो है शो होगा। जैसे यहाँ 24 है, यहाँ 39, 40, 50 वट यहाँ पे शो करेगा, जिससे आप इजी में जान सकते हैं जो ओरिजिनल ड्यूरेशन जो है 33 डेज था और एक्चुअल ड्यूरेशन कितना होगा। इससे आपका प्रोजेक्ट कितना डिले हो गया आप इससे आप जान सकते हैं कौन सा एक्टिविटी डिले होगा। नेक्स्ट उसके डिले होने से आपके प्रोजेक्ट पे क्या असर हुआ आप ये भी आप जान सकते हैं। तो यह जो है यहाँ जो है आप अपडेट कर सकते हैं, इसके मदद से जो है अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ जो है कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसका आइडिया नहीं होता है, तो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। एक्सपेंसेस यहाँ से आपको ऐड करना होगा। जैसे मान लो यहाँ से आपने
कोई ट्रांसपोर्ट चार्ज आपने अलग से आपने ऐड कर दिया, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट लिखकर यहाँ से आप उसका जो भी अमाउंट है आप मेंशन कर सकते हैं। बजटेड आपने अगर 5,000 रुपया किया था, एक्चुअल अगर 8,000 हो गया, तो यहाँ जो है आपको कॉस्ट में जो है यह ऐड हो जाएंगे। बजटेड कॉस्ट में जो है आपको टोटल जो अमाउंट है जो यहाँ आपने प्लानिंग किया था इसमें जो है आपके ऐड हो जाएंगे। तो अब बेसिकली हम लोग कुछ एक्टिविटी को जो अपडेट किए हैं जिससे बजटेड कॉस्ट 69,300 रुपीज़ हो रही थी, एक्चुअल कॉस्ट जो है 72,300 रुपीज़ हो गई यहाँ। तो यहाँ जो है आप लगभग 3,000 रुपीज़ जो है आपका कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट का इंक्रीज हो गया यहाँ पे। और ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 8 से 10 दिन जो है आपका प्रोजेक्ट जो है डिले चल रहा है। तो यहाँ से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को जो कहाँ डिले हो रहा है, इसका क्रिटिकल पाथ क्या है। क्रिटिकल पाथ क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन हो, जिस एक्टिविटी को डिले होने से आपके प्रोजेक्ट पे असर हो रहा है उसको क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। तो यहाँ तो लगभग सब क्रिटिकल पाथ ही था यहाँ, क्योंकि सब एक्टिविटी एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो है हम लोग किसी भी एक्टिविटी को डिले नहीं होने देना होगा, नहीं तो आपके प्रोजेक्ट पे डायरेक्टली असर होगा। तो आप इजी वे में जान गए बजट, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, एस्टिमेशन या जो है एक्टिविटी। तो यहाँ जो हम लोग EPS जाने सबसे पहले नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, EPS, OBS, WBS, कैलेंडर सेटिंग, करेंसी सेटिंग, एक्टिविटी नेम, एक्टिविटी डेज, ड्यूरेशन, रिलेशनशिप, लीड एंड लैग। उसके बाद शेड्यूल को अपडेट किए, फिर से बजटेड कॉस्ट जो भी है उसका एक्चुअल कॉस्ट निकाला है, बजटेड कॉस्ट निकाला है, फिर एक्चुअल कॉस्ट निकाला है, प्रोजेक्ट को अपडेट किए, जिससे हम लोग जान गए जब प्रोजेक्ट कितना दिन डिले है और प्रोजेक्ट पे कितना जो है कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट का जो है इंक्रीज हो गया। इजी वे में जान गए, एक स्क्रीन पे हम लोग इजी वे में ये जान चुके हैं। तो यही है फ़ायदा प्राइमरी फिजिक्स के मदद से हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम लोग जैसे किसी प्रोजेक्ट को आप शो भी करना चाहते हैं, तो यहाँ जो है आपका जैसे एक्सकेवेशन वर्क था यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं। बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जिससे आप जान सकते हैं, आप बहुत इजी वे में कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ जो है जैसे फ्लोरिंग वर्क है तो यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं। फुटिंग वर्क हो गया, देखिए यह फुटिंग वर्क है, कहाँ क्या हो रहा है। तो यह क्या शो कर रहा है गैंट चार्ट वो भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ देखिए यह जो एक्चुअल बेस लाइन है, यह जो है जो एक्चुअल जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। एक्चुअल जो है यहाँ ड्यूरेशन लग गया, यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लग गया, कंप्लीट तो यही होना था, लेकिन यह जो एक्चुअल ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पे टाइम ज़्यादा ले लिया, जिसकी वजह से जो है आपका प्रोजेक्ट डिले हुआ था। यहाँ सेम कंप्लीट हुआ था। एक्सकेवेशन वर्क की बात करें तो यहाँ जो है 20 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, 21 को कंप्लीट हुआ था, 20 को स्टार्ट हुआ 21 को, तो यहाँ जो है सेम है। ठीक है, यहाँ जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेंशन हो रहा है यह प्रोजेक्ट जो है यह एक्टिविटी जो है डिले हुआ है। नेक्स्ट जो है रिस्क मैनेजमेंट, एक छोटा टॉपिक वो भी है। यहाँ से देखिए रिस्क मैनेजमेंट, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिस्क, तो यहाँ रिस्क मैनेजमेंट में आपको ऐड करना है। देखिए रिस्क 1, रिस्क नेम। अब रिस्क नेम में आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं तो बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारे रिस्क जैसा कि आप समझिए जे वेदर कंडीशन, मटेरियल इशू या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो यह सब काफ़ी सारे रिस्क होते हैं जिसकी वजह से एक्टिविटी और प्रोजेक्ट डिले हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया वेदर, रिस्क नेम में मैंने वेदर डाल दिया। रिस्क कैटेगरी, यहाँ देखिए रिस्क 1 वेदर मैंने डाला। अब यहाँ जो है रिस्क कैटेगरी आ रहा है। अब रिस्क कैटेगरी जो है यह क्या रीजन हो सकता है, फाइनेंशियल से रिलेटेड है, गवर्नमेंट रेगुलेटरी से है, न्यू रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट फैसिलिटी, रिक्वायरमेंट चेंज, शेड्यूलिंग स्टाफ। यहाँ देखिए बहुत सारे चाहिए। वेदर इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे वेदर इन्वायरमेंट मैंने डाल दिया, क्योंकि वेदर की वजह से भी प्रोजेक्ट डिले हो सकते हैं, एक्टिविटी डिले हो सकते हैं।
रिस्क जो टाइप है यहाँ मेंशन करना होगा, या अपॉर्चुनिटी या थ्रेट है, तो डेफिनेटली थ्रेट है। रिस्क स्टेटस यहाँ जो है एक्टिव है, इनएक्टिव है, मैनेज है, ओपन है, परफॉर्ड है, यहाँ जो है आप ये कर सकते। रिस्क ऑनर आइडेंटिफाई है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कौन आदमी जो है आइडेंटिफाई किया इसको। जैसे कोई मैनेजर है, इंजीनियर है, वो जो है आइडेंटिफाई किया इसको। आइडेंटिफाई ऑन किस डेट को किया गया। एक्सपोजर पार्ट स्टार्ट, एक्सपोजर स्टार्ट, एक्सपोजर फिनिश, यह सब यहाँ मेंशन है। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं, और भी कुछ रिस्क हो तो, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया लाइक बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे वेंडर इशू मैंने डाल दिया, या गवर्नमेंट, कुछ भी ऐसा मटेरियल इशू में डाल देता हूँ यहाँ पर। मटेरियल इशू में मैंने डाल दिया। अब यह जो है क्या रीजन हो सकते हैं, न्यू रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट फैसिलिटी रिक्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, आप यहाँ भी डाल सकते हैं इसको। प्रोजेक्ट फैसिलिटी रिक्वायरमेंट, चेंज शेड्यूलिंग, स्टाफिंग, या शेड्यूल चेंज हो गया, कुछ भी आप इसमें से आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ड्यू टू गवर्नमेंट के वजह से जो है यहाँ पे मैंने अगर मेंशन कर दिया मटेरियल इशू, तो यह भी थ्रेट में ही प्रपोज्ड है, यहाँ पे भी आप मेंशन सकते हैं किसकी वजह से हुआ। नेक्स्ट जो है यहाँ जो है जैसे वेदर, रिस्क डिटेल्स, यही चीज़ मैं सर्च कर रहा था। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे वेदर है, ठीक है, रिस्क वेदर। अब इसमें जो है जनरल में देखिए रिस्क, ठीक है, नेम वेदर, रिस्क आईडी, रिस्क वेदर, कैटेगरी क्या है, वेदर एनवायरनमेंट रिलेटेड है, टाइप थ्रेट है, ऑनर है, स्टेटस प्रपोज में है, एक्सपोज पर सब डेट दिया हुआ है, प्री एक्सपोजर कॉस्ट, एक्सपोजर आइडेंटिफाई, किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया, यहाँ पर सब मेंशन है। अब जो है यहाँ जो है स्टेटस में आप मान लो जो एक्टिव में आप कुछ भी आप अपने हिसाब से आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यह तो हो गया जनरल में यह मेंशन था, ठीक है। इम्पैक्ट, इसका क्या इम्पैक्ट है, यह वेदर के हिसाब से, वेदर की वजह से क्या चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके क्या चांसेस है, यह वेरी हाई है, मीडियम है, लो है। अगर मैंने मीडियम में डाल दिया, शेड्यूलिंग मीडियम, कॉस्ट, इसकी वजह से क्या कॉस्ट पे प्रभाव पड़ेंगे, तो ठीक है 1 to 10% पड़ सकते हैं, स्कोर आप डाल सकते हैं, रिस्पॉन्स टाइप हो सके सब। एक्टिविटी, अब यह जो है रिस्क किस एक्टिविटी पे असर पड़ेगा, इसे बारिश की वजह से कौन सा जो एक्टिविटी है जो डिले होगा, आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया एक्सकेवेशन जो है, यह डिले हो सकता है प्रोजेक्ट क्योंकि बारिश की वजह से, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप नोट में आप डाल सकते हैं क्या रीजन था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितना दिन डिले हुआ, इसको कैसे क्या कर सकते हैं। डिटेल्स आप जो है अपने मैनेजर या ओनर को आप सेंड कर सकते हैं। काउच डाल सकते हैं, इफेक्ट, नोट्स, इसमें जो है बहुत सारे जो चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो यह जो है बेसिकली बहुत ही ईजी वे में आप जान के ना, इसमें काफ़ी ऐड भी कर सकते हैं आपको, जो आपको रिस्क लग रहा है। तो सेव करना हो तो यहाँ से आप जाइए, यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं, और जैसे यहाँ से मैंने सेव कर दिया। अब इसको यहाँ पर रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, जैसे आप ओनर को रिपोर्ट कर रहे हैं, मैनेजर को रिपोर्ट, तो आप एक रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आता है, यहाँ पर रिपोर्ट्स आता है, यहाँ पे जो है आप सेपरेट रिपोर्ट बना सकते हैं इस प्रोजेक्ट के हिसाब से, और उसमें जो है आप कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो इसको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। रिपोर्टिंग भी इम्पोर्टेंट है, और रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है आप प्रिंट कर सकते हैं।
प्रिंट प्रीव्यू में अगर आप देख रहे हैं यहाँ तो या ऐसा आ रहा है, तो आप जो यहाँ से अपने हिसाब से आप इसको पेज सेटअप करके यहाँ पे जो है ऑप्शन में देखिए एक्टिविटी टेबल, ऑल कॉलम, ग्रिड, लाइन्स, गैंट चार्ट। अगर आप गैंट चार्ट शो करना चाहते हैं तो सिर्फ गैंट चार्ट शो करिए, सिर्फ एक्टिविटी देखना चाहते हैं तो आप एक्टिविटी आप ले सकते हैं। किस डेट से किस डेट तक है, यहाँ 5 सितंबर से 7 अक्टूबर दिया, आप अपने हिसाब से आप इसमें आप करके अप्लाई करके आप ओके कर सकते हैं। यहाँ जो है आप अपने हिसाब से आप इसको पेज को सेट कर सकते हैं और इसको प्रिंट निकाल सकते हैं या डायरेक्ट जो है आप इसको मेल भी कर सकते हैं, जिससे इजी वे में आदमी जान सकता है आपका प्रोजेक्ट कितना डिले है या प्रोजेक्ट पे क्या कॉस्ट जो है इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो अपने प्रोजेक्ट का स्टेटस जो है आप इजी वे में जान सकते हैं। तो बेसिकली यह जो है बेनिफिट है प्राइमवेरा P6 से, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है यूज हो रहा है बड़े बड़े प्रोजेक्ट में।